नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा के इस अंक में। दोस्तों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श की जो है स्पर्श का चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे, ततारा वामीरो कथा, और इसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लेखक के परिचय को जान लेते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बातें। तो इनका जन्म लीलाधर मंडलोई जी 1954 में छिंदवाड़ा ज़िले के एक छोटे से गांव गुढ़ी में जन्मे थे और इनकी शिक्षा दीक्षा जो है भोपाल तथा जयपुर में हुई, प्रारंभिक शिक्षा और आगे के उच्च माध्यमिक शिक्षा वगैरह। किंतु प्रसारण की यानी ब्रॉडकास्ट की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ जो रिलेशंस ट्रस्ट है लंदन में, उसकी ओर से इन्हें आमंत्रित किया गया था स्कॉलरशिप के तहत। तो लीलाधर मंडलोई जो हैं वो वास्तव में एक कवि हैं, मूलतः ये कवि हैं, और इन्होंने जो गद्य भी लिखा है उसमें भी इनके काव्यात्मकता का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इनकी कविताओं में मुख्य रूप से जो छत्तीसगढ़ अंचल है उसकी बोली की मिठास वहाँ दिखाई पड़ती है। छत्तीसगढ़ की बोली में जो मधुरता है वो मधुरता इनकी कविताओं में हमें स्पष्ट दिखती है, और वहाँ के छत्तीसगढ़ के जनजीवन जो है उसका सजीव चित्रण इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। तो लीलाधर मंडलोई का एक असाधारण काम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा गया, वहाँ का जो है विवरण वो असाधारण रूप से बहुत ही उल्लेखनीय है, और इसका जो उन्होंने वर्णन किया है उस वर्णन के लिए ये विशेष रूप से जाने जाते हैं। लीलाधर जी का कवि मन ही जो है उसी से उन्होंने प्रेरित होकर गद्य में जो की रचनाएं, चाहे वो लोक कथा हो, लोकगीत हो, यात्रा वृत्तांत हो, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज अथवा आलोचना लेखन ही हो, इन सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें उनके कवि मन से ही प्रवृत्त हुई हैं, उन्हीं से इन सब का स्रोत हुआ है। यानी जैसा कि हमने पहले अभी कहा कि उनके सारे लेखन के पीछे उनका कवि मन ही रहता है, मूलतः वे कवि ही हैं, इसलिए उनके गद्य में भी वो काव्यात्मकता आ जाती है। तो यहाँ जो है कुछ उनकी कृतियाँ हैं जो मुख्य रूप से बहुत ही जानी जाती हैं, जैसे घर घर घूमा, फिर रात बिरात, मगर एक आवाज़, फिर देखा अनदेखा, और अंतिम है काला पानी। तो ये जो हैं इनके क्या हैं, इनके संग्रह हैं, इनकी रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं। तो आइए अब हम पाठ में प्रवेश करें कि इस पाठ के बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो ये जो पाठ है ततारा वामीरो कथा, ये मूलतः जो है निकोबार के लोक कथा पर आधारित है। तो वहाँ कार निकोबार और फिर जो लिटिल अंडमान है, ऐसा वहाँ का के लोग मानते हैं कि ये द्वीप कभी आपस में जुड़े हुए थे। तो इस कथा में, ततारा वामीरो कथा में, वास्तव में उन दोनों द्वीपों के अलग होने की घटना जो है उसकी कथा को बुना गया है। ये वास्तव में एक लोक कथा है जिसको लीलाधर जी ने पुनः सृजित किया है, और इससे बहुत ही अद्भुत जो है संदेश दिया है उन्होंने, बहुत ही सुंदर संदेश दिया है। तो प्राचीन जो सभ्यताएं हैं, वो प्राचीन सभ्यताओं में बहुत सारी ऐसी कहानियां हमें देखने को मिलती हैं जो लगती अविश्वसनीय हैं, यानी उनको देखकर लगता नहीं है कि ये क्या, ऐसा थोड़ी हो सकता है, इस तरह से तो नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। तो भले ही वे अविश्वसनीय लगती हों कहानियाँ, किंतु उन कहानियों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। कहानियाँ वास्तव में वो एक कल्पना ही हैं, चाहे जितना भी यथार्थ परिस्थितियाँ उसमें कही गई हों, किंतु उसमें कल्पना का मिश्रण अवश्य होता है। और जो बहुत ही ज़्यादा अत्यंत काल्पनिक कहानियाँ भी मालूम होती हैं, उन कहानियों के माध्यम से जो कहानीकार होते हैं वे नहीं बताना चाहते कि ऐसी ऐसी घटना हुई, वे वास्तव में हमें कुछ और ही बताना चाहते हैं, कुछ और ही सीख देना चाहते हैं। तो इस तरह की कहानियों में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान उसकी सीख पर देना चाहिए। आपने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी जो बिल्कुल असंभव सी लगती हों कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, इस मनुष्य ऐसा तो कर नहीं सकते, इस तरह की चीज़ें हो नहीं सकती, किंतु हमें ध्यान देना चाहिए उन कहानियों से सीख क्या दी जा रही है।
तो प्रस्तुत पाठ में भी लीलाधर मंडलोई जी ने अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह है तो उसमें निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने की ऐसी ही लोक कथा उन्होंने फिर से कही है। तो निकोबार द्वीप समूह का जो है एक छोटा सा द्वीप है जिसमें जो है विद्वेष यानी एक दूसरे से नफरत की भावना जो है या फिर एक दूसरे से अलग रहने की बातें जो हैं ये जड़ें जमा चुकी थी वहाँ। तो लोग अलग रहना चाहते थे, अपने को अलग रखना चाहते थे, दूसरों से उस तरह से मिलना नहीं चाहते थे, उनमें विद्वेष की भावना इस रूप में थी। तो उस विद्वेष को जड़ से उखाड़ने के लिए एक प्रेमी युगल जो है उनको आत्म बलिदान देना पड़ा था। दो प्रेमियों को आत्म बलिदान देना पड़ा था उस विद्वेष को जड़ से हटाने के लिए। और इस पाठ में जो है उसी युगल के यानी उन्हीं दोनों जोड़े की बलिदान की कथा कही गई है। और इस बात से तो हम कोई इनकार कर ही नहीं सकते कि प्रेम सबको जोड़ता है। प्रेम जो है सबको जोड़ने वाली चीज़ है, वो अलग नहीं करती है लोगों को। प्रेम जोड़ता है और घृणा जो है वो दूरियां बढ़ा देती हैं। तो समाज के लिए अपने प्रेम और जीवन तक का बलिदान कर देता है ऐसा जो व्यक्ति है या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो समाज के लिए अपने प्रेम तक का बलिदान कर देता है, तो समाज जो है उसको याद रखता है और उसके बलिदान को व्यर्थ जाने नहीं देता। और यही वजह है कि आज भी जो है उस द्वीप में, निकोबार द्वीप में, उसके निवासी जो हैं वो ततारा और वामीरो को गर्व और श्रद्धा से याद करते हैं, क्योंकि इन दोनों ने उन्हें प्रेम का संदेश दिया। ये जो लोग थे वहाँ के उस वक्त के प्राचीन समय के जो विद्वेष में जीवन जीते थे, विद्वेष रखते थे, उनके दिलों से विद्वेष को हटाया, दूर किया, जड़ से उखाड़ फेंका। इसलिए वहाँ के लोग ततारा और वामीरो को गर्व तथा श्रद्धा से याद करते हैं। आइए अब हम थोड़ा देख लेते हैं कथाक्रम, यानी इस कहानी को हम संक्षेप में जो है इस कहानी का कथाक्रम कैसे कैसे कहानी विकसित हुई इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो बात आती है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो कार निकोबार है, वो कार निकोबार से जो है द्वीप एक अलग हुआ था और जिसको आज हम लिटिल अंडमान कहते हैं। तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान जो दो द्वीप हैं जिनकी अभी वर्तमान जो दूरी है उन दोनों के बीच की दूरी वो 96 किलोमीटर है। लेकिन निकोबारियों का ये विश्वास है कि कभी ये द्वीप जो हैं आपस में जुड़े हुए थे। तो उसी द्वीप के जो एक गांव है जिसका नाम है पाशा, उस पाशा गांव में एक बहुत ही साहसी युवक रहा करता था, बहुत ही सुंदर और साहसी युवक रहा करता था जिसका नाम था ततारा। वो बहुत ही मददगार युवक था, यानी सबकी वो सहायता करता था, न केवल अपने गांव के लोगों की बल्कि दूसरे गांव के लोगों की भी ज़रूरत पड़ने पर खूब सहायता करता था। इसलिए आसपास के गांव के लोग भी उसका बड़ा सम्मान करते थे और अपने जो कार्यक्रम होते थे, सांस्कृतिक उनके आयोजन होते थे या कोई इस तरह का त्यौहार होता था तो उसमें उसको आमंत्रित भी करते थे विशेष अतिथि के रूप में। तो ततारा का बड़ा ही सम्मान होता है। एक बार की बात क्या है कि ततारा जो है दिन भर के कठोर परिश्रम के बाद जो है वो पहुंचता है उस समुद्र तट के किनारे आराम कर रहा होता है। ततारा के बारे में एक बात जो और मैं कह दूं, ये कि ततारा जो है वो तो सुंदर और साहसी और मददगार युवक था ही, उसके पास एक लकड़ी की तलवार हमेशा कमर में रहती थी, झूली रहती थी। और लोगों का, साधारण लोगों का ऐसा विश्वास था कि उस लकड़ी की तलवार में जो है दिव्य शक्ति थी, क्योंकि ततारा ने जैसे जैसे कारनामे किए थे, जिस तरह की कारनामों को उसने अंजाम दिया था, उस तरह के कारनामे साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता। और उस तरह के कारनामे सिर्फ इसी तरह से नहीं किए जा सकते, उसके लिए किसी और जो है दूसरे माध्यम की आवश्यकता होती है। तो लोगों का वहाँ विश्वास था कि वो सारे काम उसने उस तलवार की मदद से किए थे, इसलिए लोग उसमें एक अपनी दिव्य शक्ति होना मानते थे। हालांकि किसी ने देखा नहीं था उसको, ततारा को उस तलवार का प्रयोग करते हुए किसी ने देखा नहीं था, लेकिन लोगों का यह विश्वास था। तो एक दिन ततारा जो है वो दूसरे गांव में गया हुआ था, लपाती नाम का गांव है।
तो वहाँ किसी की सहायता की थी उसने, खूब परिश्रम किया था और पूरा थक गया था, और थक कर वो समुद्र के किनारे ही जो है वो आराम कर रहा था। समुद्र की लहरें उठ रही थी और सूरज जो है वो ढलने वाला था। एक तरह से सूरज अब ढलने वाला था, वैसी स्थिति थी। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। वो जब आराम कर रहा था तभी उसे एक बहुत मधुर गाने की आवाज़ सुनाई दी, एक गीत की आवाज़ सुनाई दी। और वो गीत इतना मधुर था और इतने सुंदर तरीके से गाया जा रहा था कि ततारा बिल्कुल बेचैन हो गया, एक तरह से सम्मोहित हो गया वो उस गीत से। और जिस तरह से सम्मोहन में आदमी जो है उसका अपना कुछ वश नहीं चलता है और वो बस उस सम्मोहन की ओर खिंचा चला जाता है, ततारा भी वैसे ही उस ध्वनि को, उस आवाज़ को पकड़े हुए, उसका सिरा पकड़े हुए उसके पीछे पीछे वो चला जा रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये गाना कहाँ से आ रहा है। और इस तरह से जब वो पहुँचता है उस जगह पर जहाँ से ये आवाज़ आ रही है, तो वो देखता क्या है कि एक युवती, एक जवान लड़की एक पत्थर पर, समुद्र के एकदम किनारे एक पत्थर पर, ऊंचे पत्थर पर बैठकर समुद्र की ओर देखते हुए गीत गा रही है। और ये गीत जो था ये श्रृंगारिक गीत था। श्रृंगारिक गीत कहते हैं प्रेम गीत को। श्रृंगार जो है वो प्रेम का गीत होता है जिसमें संयोग और वियोग यानी मिलना और बिछड़ना, ये दोनों स्थितियां होती हैं। तो मिलने वाली जो स्थिति का वर्णन हो तो उसको कहते हैं संयोग श्रृंगार, और अगर बिछड़ने वाली स्थिति का वर्णन हो तो कहते हैं वियोग श्रृंगार का गीत है। तो वो एक श्रृंगार गीत था। अब संयोग या वियोग इसके बारे में लेखक ने कुछ बताया नहीं है, तो मूलतः वो प्रेम गीत था कोई। और इतना मधुर लग रहा था ततारा को कि वो जो है एकदम सम्मोहित भाव से हिप्नोटाइज्ड होकर वो बस सुने जा रहा था। और वो लड़की पत्थर पर बैठकर बस उसे गाए जा रही थी। तभी क्या हुई, एक ऊंची लहर, पानी की एक ऊंची लहर आई और उस लड़की को भिगो गई, जिस कारण से वो लड़की क्या है हड़बड़ा गई और गाना भूल गई। जब उसने गाना बंद किया और वो पीछे मुड़कर उसने देखा तो वो देखती क्या है कि एक बहुत ही सुंदर और गठीला, तंदुरुस्त जो है स्वस्थ एक युवक उसे बस देखे जा रहा है, घूरे जा रहा है। वो बिल्कुल इस स्थिति से अचकचा गई। वो अचानक से उठने को हुई, तभी जो है ततारा ने उससे कहा, अरे तुमने गाना क्यों बंद कर दिया, गाओ ना। लड़की बिल्कुल ही एकदम अचकचा गई थी। ये युवक तो उसे बिल्कुल भी अपरिचित लगा, उसने पहले कभी नहीं देखा। इस तरह से अपरिचित युवक के सामने वो किस तरह से उससे बात करे, क्योंकि गांव का नियम है कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति से कोई भी स्त्री बात नहीं करेगी। तो वो पूछती है कि तुम कौन हो, तुम क्या करते हो, क्या कर रहे हो यहाँ, पहले तो तुमको कभी नहीं देखा। लेकिन ततारा जो है उसको तो जैसे कुछ होश ही नहीं है। वो बस एक ही रट बार बार लगाया जा रहा है, बार बार वो यही कह रहा है कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया, गाना गाओ। वो उसे गाना गाने के लिए बार बार कहता है। 2-3 बार जब इस तरह से वो कहता है गाना गाने के लिए, तो वो लड़की बड़ी खींच जाती है गुस्से में कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुमको गांव का नियम पता नहीं है, और किसी पराये पुरुष के सामने मैं उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। तो वो जब जाने लगती है गुस्से में, तब ततारा को कुछ होश आता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो झट से उसको दौड़कर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर से उससे एक बार और विनती करता है। अब गाने की विनती नहीं करता है, अब वो अपनी गलती मानता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस मुझे तुम अपना नाम बता दो। तो उस समय वो लड़की जो है अपना नाम बताती है, वामीरो। तो जिस तरह से वो कहती है वो इतना मीठा होता है, उसकी आवाज़ तो वैसे ही मीठी है, उसकी आवाज़ सुनकर ही ततारा आया था। तो उस मीठी आवाज़ में उस लड़की का नाम सुनकर ततारा के ऊपर सम्मोहन सा छा जाता है। ततारा उससे फिर पूछता है कि क्या तुम कल फिर आओगी यहाँ, लेकिन वो लड़की जो है वो इनकार कर देती है और वो जाने लगती है। ततारा उसे जाते हुए देखता है। इसके बाद क्या है, जब वो घर पहुंचती है तो घर पहुंचकर भी जो है तब उसको जो है ततारा जो ये नाम जो उसने कहा था, जब वो जा रही थी तब उसने कहा था कि वामीरो मेरा नाम ततारा है और मैं तुम्हारा इसी जगह पर इसी समय इंतज़ार करूँगा, कल ज़रूर आना। तो जब उसने अपना नाम ततारा बताया
तो ये घर आकर जो है वामिरो वो सोच रही है, उसने तो ये नाम सुना है, लेकिन उसका जो जिस तरह से उसके बारे में जो चित्र उसके मन में था कि ततारा नाम का युवक कोई बहुत शक्तिशाली और मददगार युवक है, लेकिन यहाँ उसने उसको दूसरे रूप में देखा। एक ही बहुत ही सुंदर गठीला ताकतवर युवक है और बहुत ही सौम्य है, भोला है और बहुत ही विनयशील है, बहुत पोलाइट है। तो उसको देखकर जो है उसके मन में ये बात आई। वो वास्तव में ऐसा सोचती थी कि मेरा जीवन साथी जो होगा वो ऐसा ही होना चाहिए। उसने अपना जीवन साथी जो मन में उसने कल्पना बना रखी थी वो इसी तरह के व्यक्ति की कल्पना उसने बनाई थी और ततारा बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है अपने गांव की परंपरा का। वो अपने गांव की परंपरा को जब वो उसके बारे में वो सोचती है कि उसके गांव की रीति जो थी वो कि एक गांव का युवक या युवती किसी दूसरे गांव के युवक या युवती से विवाह नहीं कर सकते, यानी विवाह करने के लिए उसी गांव का होना अनिवार्य था। वहाँ की ये पुरानी परंपरा थी। जब इस परंपरा का ख्याल आता है वामिरो के मन में, तब वो कोशिश करती है कि ततारा का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि ये संभव है नहीं कि शादी हो जाए उनकी। लेकिन वो पाती है अपने दिल, उसका जो दिल है वो इतना मजबूर कर देता है उसे, बार बार ततारा का ख्याल उसके आता है। वो दिल के हाथों मजबूर हो जाती है, वो चाह कर भी ततारा को भुला नहीं पाती। किसी तरह से रात कटती है, रात कट जाती है, लेकिन सुबह होने से ही जो है उसके भीतर बेचैनी बढ़ जाती है। और उधर ततारा जो कि एकदम शांत युवक था, जिसके जीवन में बहुत ही गंभीर शांति थी, उसका मन कभी भी विचलित नहीं हुआ था, चाहे जितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए। आज उसका मन बड़ा चंचल था। वो संध्या होने से पहले ही पहुंच गया था वहाँ उस समुद्र तट पर और इंतज़ार कर रहा था बहुत ही बेचैनी से। संध्या हो रही थी, सूरज डूबने की ओर बढ़ रहा था, तभी उसे नारियल के पेड़ों के पीछे से एक छाया आती हुई दिखाई दी और तब देखा उसने कि वो सच में वामिरो है। वामिरो आती है और सामने खड़ी हो जाती है ततारा के, और दोनों एक दूसरे को बस देखते रहते हैं। देखते देखते कब न जाने सूरज डूब जाता है और अंधेरा हो जाता है। अंधेरा हो जाने से अचानक जो है वामिरो की तंद्रा, उसकी नींद एक तरह से वो खुलती है, एक तरह से वो होश में आती है और दौड़कर भाग जाती है। इसके बाद जो है लगातार वो मिलते रहते हैं इसी तरह से, रोज़ इसी तरह से, उसी स्थान पर, उसी समय, उसी तरह से मिलते हैं वे। यानी ततारा वामिरो दोनों पास आते हैं, सामने खड़े होते हैं और बस एक दूसरे को देखते जाते हैं। सारी बातें, सारे सवाल जवाब, सब कुछ आँखों से हो रहे हैं। ये आँखों आँखों का प्रेम था। इसमें जो है देह का उस तरह से कोई अर्थ ही नहीं रह गया था। तो प्रेम जो है, प्रेम के कई तरह के रूप हैं, ज़रूरी नहीं कि यही एक है रूप, और भी रूप हैं। तो बहुत से रूपों में से ये भी एक रूप है और मूलतः जो है इस तरह का रूप हमें दिखने को मिलता है। पहले तो बहुत ही ये रूप जो था ये बिल्कुल कॉमन था, प्राय सभी लोग इसी तरह से प्रेम उनका जो है उसकी शुरुआत होती थी। तो इसमें जो है दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, एक दूसरे को देखते देखते ही पूरी संध्या हो जाती है, सूरज डूब जाता है, रोज़ उसी तरह से वो वामिरो भाग जाती है। लेकिन ये जो उनका मिलना है ये लोगों से छुपा नहीं। लपाती गांव के कुछ युवकों ने देख लिया इन दोनों को इस तरह से मौन प्रेम करते हुए, मौन मधु प्रेम करते हुए इन लोगों को देख लिया और ये खबर जो है धीरे धीरे फैल गई गांव में। उसके बाद क्या होता है, स्वाभाविक सी बात है, पहले तो समझाने का प्रयास किया गया, ततारा वामिरो दोनों को समझाने का प्रयास किया गया। दोनों ने इस बात को महसूस किया कि ये संभव नहीं है, हम लोगों की शादी जो है होना संभव नहीं है। लेकिन दोनों जो थे अपने दिल के हाथों मजबूर थे, इतने मजबूर थे कि सब कुछ जानते हुए भी वो अपने आप को रोक नहीं पाते थे मिलने से। वे मिलते रहे इस तरह से। फिर एक दिन क्या होता है कि ततारा का जो गांव है, पाशा गांव, वहाँ एक पशु पर्व का आयोजन होता है। पशु पर्व के आयोजन में जो है आसपास के गांव के लोग भी आते थे। तो ततारा को पूरा विश्वास था कि उस दिन जो है वामिरो भी आएगी। दिन भर वो उत्सुकता से प्रतीक्षा करता रहा। संध्या होने को आई तो
उसे अचानक से उसी तरह नारियल के पेड़ों के पीछे से वो छाया सिर्फ एक सिर निकला हुआ सा दिखा। उसे संदेह हुआ। जब वो आगे की ओर बढ़ा तो छाया साफ होती गई। उसे दिखाई पड़ा वामीरो है। वामीरो जो है वो देखती है ततारा को तो सामने आ जाती है और उसके बाद वो कुछ कहती नहीं है। इस बार वो सिर्फ रोती है। तो आप ये एहसास कर सकते हैं वो क्यों रो रही होगी। उसके रोने का कारण यही होगा कि उसकी बेबसी है। एक तरफ तो गांव की परंपरा है कि किसी और गांव के युवक से विवाह नहीं हो सकता उसका, और दूसरी तरफ जो है उसका दिल जो है वो दिल है कि मानता नहीं, वो मानता ही नहीं है और वो जो है बरबस ही खींचा चला आता है। वो ततारा के पास आ जाता है। अपनी इस विवशता के कारण वो रोने लग जाती है और धीरे धीरे उसके रोने की आवाज़ तेज़ हो जाती है। तो वामीरो की माँ जो है उसको पता चल जाता है। वो वहाँ पहुँचती है और ततारा को जी भर कर जो है उल्टी सीधी बातें खरी खोटी सुनाना वो शुरू करती है, कोसने लगती है। ततारा जो है वो अस्थिर होने लगता है। धीरे धीरे वहाँ गांव के लोग भी जमा होने लगते हैं और सब जो है विरोध करने लगते हैं ततारा का। तो इस कारण से जो है ततारा को ये स्थिति बिल्कुल भी नहीं ठीक लगती है, क्योंकि आज तक जो है उसको सभी ने सम्मान की दृष्टि से देखा है, लेकिन आज पहली बार जो है उसके खिलाफ जो है इस तरह से आवाज़ उठ रही है, विरोध का स्वर उठ रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो बिल्कुल मजबूर हो गया था और बिल्कुल लाचार अपने को महसूस कर रहा था। गांव की परंपरा के अनुसार वो विवाह नहीं कर सकता वामीरो से, और वहीं जो है अपने उसी दिल के हाथों मजबूर होने के कारण जो है वो उसको छोड़ भी नहीं सकता है। और ऊपर से ये सब लोग जो है इस तरह से विरोध कर रहे हैं उसका। आज तक जो है उसने सब लोगों के लिए इतना कुछ किया, सब लोगों की सेवा की उसने, सब लोगों का पर इतना उपकार किया, और आज यही लोग जो है उसके विरोध में बोल रहे हैं, इस तरह से उसको बुरी बुरी बातें कह रहे हैं। ये स्थिति जो है उससे बर्दाश्त नहीं हुई। अचानक से उसका हाथ उस अपनी लकड़ी की तलवार की ओर गया, उसकी मूठ पर गया, और उसने पता नहीं क्या सोचा। अचानक से जो है उसने तलवार निकाल ली और फिर तलवार को देखता रहा, जैसे कि उसके मन में कुछ निर्णय आ रहा हो कि क्या करे। तो उसने फिर तलवार को ज़मीन में घोंप दिया पूरी शक्ति से और उसे खींचने लगा। तो इस बात से हम समझते हैं उसके मन में ये संकल्प आया होगा कि ये लोग जो हैं ये आपस में इतना विद्वेष करते हैं, ये मिलजुल कर इस तरह से रहना नहीं पसंद करते हैं। आपस में जो है रोटी बेटी का संबंध इस रूप में नहीं है इनका। अगर ये अलग ही रहना चाहते हैं तो ठीक है, इनको पूरी तरह से अलग कर दिया जाए, पूरी तरह से अलग कर दें, फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है इन लोगों को आपस में मिलने की। उसने क्या किया, खींचना शुरू किया तलवार को धरती में घोंप कर, और खींचते खींचते एकदम द्वीप के अंतिम सिरे तक ले गया। उसका शरीर लहूलुहान हो चुका था, वो थक कर पूरी तरह से चूर हो गया था, हाँफ रहा था बुरी तरह से, और तलवार खींचे जा रहा था वो। उधर वामीरो जो थी वो चिल्लाती जा रही थी, उसको पुकारती जा रही थी, ततारा ततारा ततारा, और वो है कि एकदम बेशुद्ध खींचे जा रहा था तलवार को। जब वो द्वीप की अंतिम छोर पर जब वो पहुंच गया तब क्या हुआ, वो जहाँ से उसने तलवार खींचना शुरू किया था वहाँ से दरार पड़ने लगी धरती में, और धीरे धीरे धरती जो है दो भागों में बट गई। जब देखा ततारा ने कि वामीरो तो दूसरी तरफ है, एक तो बहुत बड़ी गलती हो गई, उसे वहाँ से नहीं खींचना था, लेकिन क्रोध में तो आदमी को समझ में नहीं आता, वो इतना सब कुछ सोचता नहीं है। फिर उसने क्या किया, दोनों द्वीपों के सिरों को हाथ से पकड़कर जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये तब तक बहुत देर हो चुकी थी। द्वीप जो है विभक्त हो चुका था और वो जो है थक गया था इतना कि उसी में वो द्वीप के किनारे ही पड़ा रहा। फिर द्वीप बहकर कहाँ चला गया, कितनी दूर, वहाँ उन लोगों को पता नहीं चला इसका। वामीरो चीखती रही, ततारा ततारा ततारा, उधर से ततारा भी वामीरो वामीरो करके चीखता रहा, और इन दोनों की चीख में डूब गई सारी चीज़ें। और जब द्वीप पूरी तरह से विभक्त होकर एक दूसरे से बहुत दूर चले गए तो वामीरो जो है वो पागल हो गई। वो रोज़ वहाँ पर पहुँच जाती उसी स्थल पर और ढूंढती रहती ततारा को, लेकिन ततारा नहीं मिला, और धीरे धीरे वामीरो भी नहीं मिली, वो भी गायब हो गई। तो इस घटना के बाद कार निकोबार के जो लोग थे उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हुआ कि ये जो परंपरा थी है हमारी,
ये परंपरा जो है ये ठीक नहीं है। उसने ततारा और वामीरों की इस त्यागमयी मृत्यु जो हुई, उनके बलिदान को उन लोगों ने समझा, और इसके समझने का सुखद परिणाम, अच्छा परिणाम ये हुआ कि उन लोगों ने अब आपसी गांव में विवाह संबंध करना शुरू कर दिया, एक दूसरे गांव में। तो ये जो था ये पूरा कथाक्रम था, इस रूप में कथा पूरी घटती है। अब आइए हम देख लेते हैं इसके विवेचन की ओर। तो इस विवेचन में मैंने जो इसका मूल जो भाव है, केंद्रीय भाव पूरे पाठ का, उसको 2 पंक्तियों में मैंने रखने की कोशिश की है। यानी रूढ़ियाँ जो है, हम क्या देख रहे हैं, ये जो रूढ़ी है, जो कोई एक परंपरा विकसित होती है, कोई एक नियम बनता है, तो नियम जो है वो उसके बनने के 2 कारण होते हैं। सामान्यतः जो नियम पहले सामान्य रूप में हम देखें तो नियम जो बनता है, उस नियम के बनने का कारण उस वक्त की, उस समय की आवश्यकता होती है, उस समय की ज़रूरत होती है, उस समय की ज़रूरत और उस स्थान की ज़रूरत, उस समय और उस स्थान और वहाँ के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से नियम बनते हैं। और नियम जब चलते जाते हैं, आगे भी चलते रहते हैं, तो वो एक परंपरा के रूप में बदल जाते हैं। किंतु वो जो परंपराएं हैं, वो जो नियम हैं, वो जब असुविधा उत्पन्न करने लगे, लोगों के दुख और कष्ट का कारण बनने लगे, उनके आनंद में, सुख में बाधा बनने लगे, उनमें विभेद पैदा करने लगे, उनमें विद्वेष की सृष्टि करने लगे, तो वे रूढ़ियाँ कहलाती हैं। इसलिए इन रूढ़ियों का टूटना अत्यंत आवश्यक है। इन रूढ़ियों के कारण जो है न जाने कितने लोग जो है उनका जीवन बर्बाद हो चुका है, कितने ही प्रेमी जो हैं अलग हो चुके हैं, उनको अलग कर दिया है समाज ने। क्यों? अपने नियम के कारण। उनकी पुरानी परंपरा, वो पुरानी परंपरा जो मानती रही है कि प्रेम जो है वो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। ये बहुत मुझे आश्चर्य होता है देखकर कि जो लोग शिव की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, जो प्रेम को इतना महत्व देते हैं, वे दोनों जो देवता हैं, अवतार हैं हिंदू समाज में, हिंदू ही नहीं, मैं दूसरे समाज की भी बात कर रहा हूँ, उसमें भी जो है उस रूप में दिखा जाता है। तो वे इतने जो है मानने वाले लोग हैं, लेकिन वे स्वयं अपने घर में अगर कोई प्रेम करता है तो उसको वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। उसको पूरा ख़त्म कर देने के लिए, उसको कुचल देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार रहते हैं, तरह तरह से षड्यंत्र करते हैं। इतना उनका विवेक नीचे चला जाता है कि वे अपनी संतानों के साथ छल कपट करने लग जाते हैं। और कुछ लोग तो इतने जो हैं साइको हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली उनको पागल ही कहा जाए, क्योंकि वे जो हैं अपने संतानों की हत्या तक करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कर देते हैं। तो ये बहुत ही भयानक स्थिति है। किस दौर में हम जी रहे हैं? तो वो जो सामंती दौर था, वो जो प्राचीन जो रूढ़ियाँ थी, जिस वक्त ये तैयार हुई थी और जो आगे चलकर जो है बहुत ही विनाशक होने लगी, उनका टूट जाना ज़रूरी है। और केवल प्रेम को लेकर की नहीं, समाज जो है तरह तरह की रूढ़ियाँ, धार्मिक रूढ़ियों को लेकर के भी है, और भी दूसरी सामाजिक रूढ़ियाँ हैं। उन सब रूढ़ियों में इस तरह से जकड़ा हुआ है कि जिससे मानव के सुख में, आनंद में, उसकी उन्नति में बाधा पहुँच रही है। लेकिन लोग जो हैं वो सोचते हैं कि नहीं, ये रूढ़ियाँ जो हैं, ये परंपराएं बहुत मूल्यवान हैं। वो मनुष्य से ज़्यादा मूल्यवान मानती हैं परंपराओं को वे लोग। लेकिन मनुष्य से मूल्यवान नहीं है कुछ भी। मनुष्य का सुख, मनुष्य का आनंद, मनुष्य के भले से मूल्यवान नहीं है कोई भी परंपरा। कहा जाता है ना कि सवार ऊपरे मानुष सत्तो, तहार ऊपरे किछु नाई। यानी सबसे बड़ा जो सत्य है वो मनुष्य है। महाकवि तुलसीदास ने भी कहा है परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पड़ पीरासम नहीं अधमाई। यानी दूसरे का उपकार करना, दूसरे का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को कष्ट पहुंचाने से बड़ा अधर्म कुछ नहीं है। हम दूसरे मतलब क्या, हम तो स्वयं अपने घर में अपने घर वालों को दुख पहुंचाने लगते हैं। उन परंपराओं के चलते, उन रूढ़ियों के चलते हम अपने घर वालों को कष्ट देते हैं, उनकी खुशियों का गला घोंटते हैं, उनका जीवन नर्क जैसा बना देते हैं। क्यों? समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, समाज देखेगा तो क्या बोलेगा। समाज से क्या है मतलब आपको? समाज है अपनी जगह, लेकिन आपके बच्चों को भी तो खुशी होती है अपनी, उसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। समाज जो है वो आपके बच्चों की खुशी से ज़्यादा बड़ा हो गया है,
और देखिए आपके बच्चे का, आपके घर के और दूसरे सदस्य, आपके घर में जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों का जीवन कितना नारकीय बना रखा है आपने, इसको देखिए। उनकी दुख तकलीफ को देखिए। आप अपने घर में ही जो है लोगों को सुख दीजिए, बाहर के लोगों को सुख देने की ज़रूरत नहीं है उतनी। पहले घर के लोगों को तो सुख दीजिए। जब घर के लोगों का जीवन आप सुखमय बना पाएंगे तब आप बाहर के लोगों के जीवन को सुखमय करें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जो है बहुत दोमुहा चरित्र अपनाए हुए हैं। आप सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हम अच्छे हैं, इंसान हैं, हम भले लोग हैं, हम दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। अरे आप देखिए, खुद अपने घर में देखिए कि क्या कर रहे हैं आप, कितना कष्ट पहुंचा रहे हैं लोगों को। अपने ही पत्नी को, अपने ही बच्चों के ऊपर आप किस तरह के जुल्म ढा रहे हैं, किस तरह से उनको शारीरिक तो पीड़ा है ही, शारीरिक यंत्रणा, टॉर्चर तो होता ही है, मानसिक रूप से भी कितना उनको कष्ट दे रहे हैं। तो ये समझने की बात है। इस पाठ के माध्यम से लीलाधर मंडलोई हमें यही बताना चाहते हैं कि कोई भी रूढ़ियाँ, कोई भी परंपराएं इतनी मूल्यवान नहीं हैं कि वो मनुष्य की सुख खुशियों से भी बड़ी हो जाएं। समय बदलता है और समय के अनुसार परंपराओं को बदलना चाहिए। परंपराएं शाश्वत नहीं हैं, परमानेंट नहीं हैं। इस धरती पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। परंपराएं एक नियम के रूप में बनी थी और वो एक समय विशेष, स्थान विशेष के लोगों की भलाई के लिए बनी थी। समय बदल चुका है, उस स्थान के लोग बदल चुके हैं, चीज़ें बदल चुकी हैं। आपका नियम क्यों नहीं बदलता भाई? आप 5 साल की उम्र में जो बच्चे के लिए जो आपने कपड़े खरीदे थे, आप 25 साल के लड़के को भी वही कपड़े पहना रहे हैं। बच्चा फिट नहीं हो रहा है तो उसको कस कस कर, चाँप चाँप कर आप उसको फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है? तो बिल्कुल वैसी स्थिति है, गजब की स्थिति है। तो समाज भयंकर है। तो कहने को तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।